अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोगों का खुशामदीद है मेरे चैनल में, मेरी चैनल की पहली वीडियो में, जो कि बीटीसी का एनालाइज है कि बीटीसी का अपर हाई क्या है, लोअर हाई क्या है, बीटीसी की रेजिस्टेंस क्या बनती हैं, बीटीसी के सेटअप्स क्या बनते हैं, बीटीसी की लिक्विडेशंस किधर किधर पड़ी हैं, बीटीसी पे लॉन्ग शॉर्ट रेशो कितनी है, बीटीसी कब ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा, बीटीसी के ईटीएफ के अप्रूव होने के कितने चांसेस हैं और कब तक हैं। तो ये जो अभी ट्रेंड लाइन से मैंने मार्कआउट किया, ये आप लोगों को मेरा चार्ट बहुत मैसी दिख रहा होगा, ये इग्नोर कीजिएगा। ये सारा मार्कआउट है कि किधर किधर क्या क्या हो रहा है, किधर एस एफ पीज पड़ी हैं। एस एफ पीज क्या होती हैं मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा अपने इसी चैनल पे इंशाल्लाह। तो ये जो बीटीसी का लोअर लो है, ये लोअर लो ये है कि बीटीसी यहाँ तक गिरा है, जो कि बनता है 40,200 के करीब करीब, और अपर हाई जो मैंने ऊपर अभी ट्रेंड लाइन मार्क की थी वो बनती है आपकी 45,900 के ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे। हर एक्सचेंजेस पे अलग अलग होती है, कुछ सेंट्स का फर्क आ रहा होता है, कुछ पॉइंट्स का फर्क आ रहा होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये अभी मैंने ये देखें आप किस तरीके से कंसोलिडेट हो रही है प्राइस। ठीक है, इसी रेंज में प्राइस फंसी हुई है, और फंसी रहने की रीजन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है, क्यों बीटीसी ऊपर नहीं जा रहा, 42,000 पे आके 40,000 पे आके रुक गया है, फंस गया है। तो ये सारा सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ये देखेंगे कॉइन मार्केट कैप। तो हमारा वॉल्यूम अभी जितना अभी दिख रहा है, तो 34% तक वॉल्यूम हमारा डाउन है, मार्केट कैप भी डाउन आना शुरू हो चुका है। डोमिनेंस की बात करें तो 51% कुछ चल रही है डोमिनेंस हमारी। तो 50 डोमिनेंस भी हमारी यही दिख, ये ईटीएफ की सारी डेट्स आ गई, ये आप लोग अपने पास रख भी सकते हैं कि ये इवेंट्स हमारे आने वाले हैं, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। इन डेट्स में हमारी मार्केट जो है वो मतलब वॉलीटाइल हो रही होगी। ठीक है, ये दोबारा हम आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ। अब मैं आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा चार्ट मतलब ये जो हमारी प्राइस है, ये स्टार्ट किया था 35,000 से, और उसके बाद बीटीसी ने अपना 40,000 पे आके रुका था। ये देखें, इस हिस्से में कंसोलिडेट हो रही है प्राइस। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि किस किस वजह से हो रही है, क्या रीजंस हैं साइड वेव्स होने की प्राइस की। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं बड़ा चार्ट देख लूँगा। तो हमारी जब ये आप मैं ऊपर का भी एस एफ पी मार्क आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि हमारी प्राइस कहाँ से गिरी थी पिछले साल। ये देखें, ये अभी मैं मार्क आउट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन को मैंने और अपने चार्ट को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ मैं आप लोग अपनी वीडियोस में आगे बताऊंगा, ट्यूटोरियल पूरा। ये देखें, ये अभी अब मैं ट्रेंड लाइन मार्क आउट कर रहा हूँ इसको। आप लोगों ने फुल सपोर्ट दिखानी है, आगे बहुत सारे एनालाइज आएंगे आप लोगों के लिए, ऑल्टरनेट कॉइन्स के लिए भी, और कितनी आपको स्पॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारा सब कुछ आप लोगों को उसमें बता दूंगा मैं। ये देखें एस एफ पी। ठीक है, तो हमारी जो पुरानी एस एफ पी पड़ी हुई है वो 69,000 से बीटीसी गिरना शुरू हुआ था। ठीक है, ये देखें, ये वाला हिस्सा जो मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जब हमारा बीटीसी गिरा था तो इस हिस्से में आके साइड वेव्स हो गया था। इसी तरीके से हमारे पास सेम सिनेरियो अभी बन रहा है कि हमारे प्राइस साइड वेव्स हुई हुई है, क्योंकि अनटिल अनलेस हमारे पास कोई अच्छी रिपोर्ट है नहीं अभी तक ईटीएफ की। ईटीएफ अभी पेंडिंग है, तो ईटीएफ जैसे ही हमारा अप्रूव होगा तो हमारा नेक्स्ट मूव 48,000, देन 50,000, 52,000 होगा। तो इसी हिसाब से सारे आप लोग अपने सेटअप्स को बनाएं। अभी मैं अपना ये चार्ट भी थोड़ा साफ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, मैसी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो मेरे करीब सेटअप बनता है वो ये वाला हिस्सा। रुक जाए, पहले आपको मैं फिप की रिट्रेसमेंट करके दिखा देता हूँ। फिप की रिट्रेसमेंट जो करते हैं हम ऐसा करते हैं कि लोअर लो से लोअर हाई लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये अपने गोल्डन जो इसके ये गोल्डन एरिया है, गोल्डन ट्रेंड लाइन है, इसको ये होल्ड कर रहा है, इससे नीचे अभी तक गिरा नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे करीब जो यहाँ से सेटअप बनता है वो अपना मैं ऐसा रखूँगा 40,000 पे, और टारगेट अपना रखूँगा 52,000 तक समथिंग कुछ। लेकिन ईटीएफ अप्रूव होने के बाद, यानी कुछ अच्छा मूव आएगा, ये 45,000 को ब्रेकआउट ऊपर देके जाए तो फिर मैं लूँगा। और अगर मैं करंट मार्केट पे भी आप लोग अगर करंट मार्केट पे लेना चाह रहे हैं तो करंट मार्केट पे ले लें। लेकिन मैं जो वेट करूँगा, मैं ईटीएफ का अप्रूवल का वेट करूँगा, जो कि अब कुछ ही दिन में आने वाली है। हमारे पास ये जो आने वाला वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिखा चुका हूँ। ये है वैल्यू डेटा। वैल्यू डेटा पे एक्यूरेसी अच्छी होती है कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अभी हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है 4 आवर पे वैल्यू डेटा पे।
और ये अपनी रेंज में ही जो इसकी वो बॉलिंजर बैंड की रेंज होती है उसके दरमियान में ही वो कर रहा है। और इसके अलावा हमारे पास कोई खास लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई हैं अभी। ज़्यादातर जो हमारे पास पड़ी हुई है वो डाउनवर्ड की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। हमारा ओपन इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होने लगा है कुछ कुछ हद तक। हमारे पास रिलीज़ वॉल्यूम कोई इतना हैवी नहीं है। हमारा मैकडी रिटेस्ट करके डाउनवर्ड की तरफ दोबारा जा रहा है। अब हम चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप की तरफ। लिक्विडेशन हीट मैप क्या होता है ये भी आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में पूरे ट्यूटोरियल के साथ पता चल जाएगा। तो अब ये मैंने खोल लिया है आप लोगों के आगे ये अपना लिक्विडेशन हीट मैप। ठीक है, तो अब ये मैं इसको 3 डे पे लेकर जाऊंगा। 3 डेज पे अब मैंने इसको जब स्विच किया तो हमारे पास कोई खास लिक्विडेशन नज़र ही नहीं आ रही हैं। यानी हमारे पास कोई कंफर्म डेटा अभी तक लिक्विडेशन के हिसाब से नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये सारा मैं आप लोगों को रेंजेस दिखा रहा हूँ कि इन रेंजेस में कुछ कुछ लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। लेकिन देखें आप लोग पहले ही अपना दिमाग क्लियर कर लें कि छोटी मोटी लिक्विडेशन एक्सचेंजेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। कम अज़ कम ये लोग बड़ी बड़ी लिक्विडेशन उठाते हैं जो कि हमें छोटे ये टाइम फ्रेम्स में नज़र नहीं आती। बड़े टाइम फ्रेम्स में हमें बड़ी लिक्विडेशंस नज़र आ रही होती हैं जो कि 1 बिलियन समथिंग कुछ होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये लिक्विडेशन मैप की तरफ। तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा ज़्यादातर लिक्विडेशंस शॉर्ट वालों की हैं 38,000 की रेंज में। और 38,000 की रेंज सबने ज़्यादातर मार्कआउट की हुई है जितने बड़े ट्रेडर्स हैं। उनको लगता है 38,000 तक हमारा बिटकॉइन गिर जाएगा अगर हमारा ETF अप्रूव नहीं होता। ये टोटल लिक्विडेशन है जो कि ज़्यादातर आपको लॉन्ग वालों की दिख रही है, शॉर्ट वालों की नहीं दिख रही। पीपल कॉइन गिर चुका है आप लोगों के सामने। अब लॉन्ग शॉर्ट रेशो की तरफ आ जाते हैं हम। तो लॉन्ग शॉर्ट रेशो हमें बता रही है कि 51% तक लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है BTC को और 48% तक लोगों ने इसको शॉर्ट किया हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो आप लोगों के आगे बन रहा है। अब मेन सीन जो हमारे पास इसमें दिखने लगी है BRC20। BRC20 भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक याद रखें दुआओं में। खुदा हाफिज़।